अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। देख लीजिए आप लोग सुबह सुबह छत का नज़ारा जो कि ऐसा है। और अभी जो है कि सुबह के 7 या 7:30 के करीबन कुछ टाइम हो रहा है। मैंने टाइम नहीं देखा है, लेकिन मुझे अंदाज़ा है। और अभी मुझे टाइम का याद नहीं है, लेकिन मैंने उस टाइम पे देखा था कि 7:30 बज रहे थे आई थिंक। और यहाँ पे अभी जो है कि बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। और आप लोग देख ही रहे होंगे कि 7 साढ़े 7 तक तो धूप कितनी अच्छी खासी निकल आती थी, लेकिन अभी इस टाइम पे नहीं निकली। और ये कोहरा देख रहे हो आप लोग, कितनी दूर दूर तक कोहरा जमा हुआ है। और बस अभी जो है कि मुझे कपड़े धोते धोते थोड़ा सा लेट हो गया था, और 8:30 के करीबन टाइम हो गया। और यहाँ पे जो है कि धूप अब हल्की हल्की सी निकल आई। आप लोग भी देख रहे होंगे, एकदम हल्की सी है, ज़्यादा तेज़ नहीं है। बस यहाँ पे कपड़े मैंने वॉश करके डाल दिए हैं सूखने के लिए, और कंबल वगैरह भी मुझे धुलने के लिए डालने हैं। और यहाँ पे ये देख लीजिए, दलिया बन रहा है पापा जी के लिए। तो हम लोग जो है कि नाश्ता वाश्ता करने के बाद में आंटी आ चुकी हैं। आंटी आई हैं 2 दिन के बाद। तो वैसे तो वो बोल रही थी 1 दिन की छुट्टी मनाऊंगी, लेकिन दूसरे दिन वो थोड़ा सा आराम आराम करने लग गई थी अपने घर पे, तो इसलिए वो नहीं आई थी। उन्होंने बताया था मुझे, इसलिए मैंने पूछा था आंटी से, आंटी कल क्यों नहीं आई थी, कल कैसे रह गई थी। तो फिर वो बता रही थी कि मैं थोड़ा सा आराम आराम कर रही थी, तो बस इसीलिए मैं नहीं आई थी। और बस ठीक है, अब आ चुकी हैं। तो पर अ, आंटी बोल रही थी हम लोग जाए कि यहाँ पे फ्रिज नीचे लेकर के जा रहे थे, जो ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आता है हमारे। लेकिन अभी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है इस फ्रिज की, क्योंकि सब्जियाँ वगैरह फल वगैरह काफ़ी सारे हो गए हैं। तो इसीलिए मतलब काफ़ी सारे आ गए हैं, तो इसीलिए हम लोग जाए कि अभी फ्रिज को नीचे लेकर के जा रहे हैं। तो फिर मैं और यही उठा रहे थे, तो आंटी ने बोल दिया कि लाओ मैं उठवा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना काम शुरू करूँगी मैं। तो बस इसीलिए आंटी भी हेल्प कर रही हैं और ये भी हेल्प कर रहे हैं दोनों, क्योंकि फ्रिज तो अब भारी नहीं है, हल्का सा ही है, ज़्यादा मतलब वजन नहीं लगेगा उसमें। लेकिन फिर आंटी ने बोल दिया था लाओ मैं उठा लेती हूँ। तो हम लोग काफ़ी टाइम से सोच भी रहे थे कि फ्रिज को हम लोग लेकर के जाएंगे नीचे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई इस्तेमाल में नहीं आता है। नीचे जाएगा तो फिर सब्जियाँ वगैरह कभी कभी ज़्यादा हो जाती हैं ना, तो फिर इसीलिए और काफ़ी सारा सामान रहता है फ्रिज का, तो आप लोगों को पता है कभी कोई सब्ज़ी बच जाती है, कभी दूध बच जाता है, या फिर कुछ भी हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग को नीचे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी, इसलिए तो फिर हम लोग नीचे ले आए हैं। और बस यहाँ पे आंटी हेल्प कर रही हैं। और यहाँ पे जो कूलर रखा होता और यहाँ पे जो कूलर रखा हुआ था ना अलमीरा के बगल से, तो इस कूलर को हम लोग लेकर जा रहे हैं ऊपर, जहाँ पे फ्रिज रखा होता है उसी जगह पे हम लोग इसको सेट कर देंगे। और फ्रिज मैं सोच रही हूँ अलमीरा के बगल से ही सेट करूँ, तो मैंने उसके लिए जगह कर दी पहले से ही मैंने सोच लिया था कि अलमीरा के बगल से ही रख दूँगी, तो वहाँ पे क्या है ना, सही लगेगा। तो बस आंटी और अभी ये दोनों ही मतलब इस कूलर को रख रहे हैं। और कूलर बहुत ही हल्का सा था, एक पर्सन भी ले जा सकता था, लेकिन आंटी ने कहा चलो मैं वहाँ तक चढ़ा देती हूँ, फिर तुम ले जाना। तो बस इसीलिए और यहाँ पे ये रख रहे हैं अभी इसको। तो इसी दौरान जो है कि अभी मम्मी का भी फ़ोन आ गया मेरी मुरैना से, तो वो बोल रही थी कि भाभी को लेने के लिए जाना है, तो तुम चलना साथ में। और फिर मैंने वो बोल दिया था कि हाँ पहले मैं पापा जी से पूछूंगी उनसे क्या वो बोलते हैं, जाने देंगे या नहीं, और जो भी होगा फिर मैं आपको बता दूंगी फ़ोन करके। तो फिर मम्मी ने बोल दिया था कि चलो ठीक है, बता देना मुझे। तो मम्मी फिर बोल रही थी अगर रुक नहीं पाओ तो फिर सुबह से शाम तक के लिए आ जाना, मतलब ग्वालियर ही आ जाना, तो फिर ग्वालियर से ही मतलब आ जाएंगे। क्योंकि ये होता है ना कि जब कोई लेने जाता है भाभी को घर से, तो बहन बेटी वगैरह जाती हैं, तो अच्छा लगता है। और बस इसीलिए देखती हूँ मैं भी सुबह से शाम तक के लिए जा पाती हूँ या नहीं, तो जो भी होगा मैं बताऊँगी। तो फिर बस यही बातें कर रहे थे हम लोग। और बस यहाँ पे जो है कि अभी मैं फ्रिज वगैरह साफ़ कर रही हूँ। और फ्रिज जो है कि साफ़ तो है अंदर से, इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि ये ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं होता था। लेकिन इसके ऊपर क्या है ना, पेंट वेंट के दाग बहुत ज़्यादा लग गए थे। पेंट किया होगा ना, तो फिर उसके ऊपर वो छींटे छींटे से उचक जाते हैं ना, तो फिर पूरे में वही लगा हुआ था बस। बाकी और तो सब फ्रिज साफ़ ही था, फ्रिज गंदा नहीं था। और बस यहाँ पे भी मैं स्टील वाला जूना जो होता है ना, उससे ही मैं थोड़ा हल्के हल्के हाथों से छुटा रही हूँ, ताकि ये अच्छे से छुट जाए, क्योंकि वो वैसे वाले जूने से नहीं जा रहा था। और बस यहाँ पे अभी हल्का फुल्का सा जो है दाग रह गए हैं, और बाकी सारे दाग निकल गए हैं जो भी हल्के हल्के से मैंने छुटाए थे जूने से। तो बस यहाँ पे अभी मैं इसको साफ़ कर देती हूँ, और गीला कपड़ा इसके ऊपर फेर देती हूँ, और अंदर से मैं जो है कि खाने का सोडा और नींबू से ही साफ़ करूँगी इसको। बस यहाँ पे ये देख लीजिए, अभी तो मैं गीला कपड़ा फेर रही हूँ इसके ऊपर, क्योंकि इसमें अभी ना थोड़ा थोड़ा सा गंदा है ये।
और इन सभी पार्ट्स को निकाल दूँगी, मैं धुलने के लिए रख दूँगी बाहर। तो बस इसमें मैंने खाने का सोडा और नींबू का रस मिला लिया है और उसके बाद में मैं अभी फ्रिज को साफ़ कर रही हूँ। तो बीच-बीच में जो है कि मैं तार वाले जूने का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि एकदम बहुत टाइट सा जम गया है ना, कोई भी चीज़ इसमें फैल गई है तो फिर इसलिए उसका भी यूज़ करना पड़ रहा है मुझे। और बस यहाँ पे अभी मैंने सारे पार्ट्स इसके निकाल दिए थे, फ्रिज एकदम हो गया है क्लीन। और अभी मैं यहाँ पे इसको सेट कर देती हूँ। तो इसकी जो वायर थी ना, वो बहुत ज़्यादा छोटी थी। पहले मैं सोची थी इधर साइड कर दूँगी, लेकिन नहीं जा रहा था। फिर पीछे साइड कर दूँगी विंडो में, तो वहाँ से भी तार इसका जो है कि छोटा पड़ रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पे अभी ऐसे ही रख के रहने दिया और इसको फ्रिज को चालू नहीं किया है। और बस यहाँ पे अभी इसके पार्ट्स वगैरह भी नहीं लगाए हैं। तो ये जो भी सामान था, ये पीनट बटर वगैरह, तो मैंने ऊपर ही रख दिया है। और यहाँ पे रख दिया है मैंने फ्लावर पॉट आर्टिफिशियल। हे गाइस, तो अभी खाना खा के जस्ट मुझे इतनी ज़ोर की सर्दी लगी ना कि मैं रज़ाई के अंदर घुस गई हूँ ये कंबल निकाल करके। और अभी दोपहर के 4 बज रहे हैं और मेरे को इतनी तेज़ सर्दी लगी कि मैं अंदर लेट गई और सब गेट वेट लगा करके लेट गई हूँ। ये देखो यहाँ पे ये गेट लगा लिया, उधर का भी लगा लिया, जैसे जैसे मुझे हवा ना लगे बिल्कुल भी। और ये बोल रहे हैं मेला जाने की, क्योंकि यहाँ शिपरी में मेला लगा हुआ है, कोई छोटा मोटा सा लगा होगा। तो ये बोल रहे हैं कि चलो तो मैं मेला दिखा लाता हूँ। तो मैं मना कर रही हूँ कि मुझे सर्दी लग रही है, मैं नहीं जा रही हूँ। तो कह रहे हैं नहीं चलो दिखा कर लेके आता हूँ, चाय पी लेना चाय बना के लेके आ रहा हूँ लेकिन चलना। तो इसीलिए ये गए हैं अभी चाय बनाने के लिए और हम अभी आराम फरमा रहे हैं। बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना जब आपके हस्बैंड आपके लिए कुछ करते हैं। और ये बहुत टाइम के बाद मेरे लिए चाय बनाने के लिए गए हैं। तो मैं बोल रही हूँ आप भी पी लेना, तो ये मना कर रहे कि नहीं मैं नहीं पीऊँगा। और चाय बहुत अच्छी बनाते हैं, बहुत अच्छी। तो बस मैं छोटा वाला सा एक मग चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद में हम लोग जाएंगे मेला। वूलन मेला भी लगा है और वैसे भी लगा है बच्चों का खिलौने विलौने का, शायद पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे, कौन से वाले मेले में लेके जाएंगे मुझे नहीं पता है। तो चलिए फिर अभी मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। बाय बाय। मेरी चूड़ी कहाँ चली गई? सो गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी और इतने पैक वैक होके हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए। ये नहीं मान रहे हैं, ये ज़बरदस्ती लेकर के जा रहे हैं। सो मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना, तो फिर मैंने स्वेटर वगैरह निकाले हैं। और अभी ये वाला स्वेटर भी मैंने निकाला है, टोपे निकाले हैं। तो ये मैंने इस वाले बेड में डले हुए थे ना, तो फिर मैंने निकाल लिए क्योंकि अब सर्दी आगे बढ़नी ही है। लेकिन अभी वूलन कुर्ती वगैरह मैंने नहीं निकाली हैं, तो बाद में देख लेंगे यार, अभी इतनी ज़्यादा नहीं लग रही है। लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे इतनी सर्दी लग रही है। और तो बस मैंने यहाँ पे स्वेटर पहन लिया है और ये लगा लिया है ताकि मुझे अलग से मास्क वगैरह लगाने की ज़रूरत ना पड़े। और सर्दी भी आने वाली है, तो पैक वैक होके जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। तो बस वही कपड़े वपड़े मैंने चेंज नहीं किए, जो मैंने नहा कर पहन लिए थे बस वही पहन के जा रही हूँ। और स्वेटर पहन लिया है बस, और कुछ भी नहीं किया है, बस ऐसे ही। तो चलिए अपनी जुत्ती और निकाल लेती हूँ मैं। तो ये आ गए हम लोग मेले में। और ये जो मेला है हर साल लगता है शिवपुरी में। और यहाँ पे ये पार्किंग एरिया है, इन्होंने बाहर ही बना दिया है, अंदर इसके नहीं जाते क्योंकि ग्राउंड इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही ग्राउंड है, उसी में ही हर साल मेला लगाया जाता है, और वो भी कुछ टाइम के लिए। और बस यहाँ पे देख रहे हो ना आप लोग, मेगा ट्रेंड फेयर, ये ना जो है ये नई दुनिया वाले, तो ये हर साल मेला लगाते हैं। और ये 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक है। 12 बजे से खुलता है, रात के 8 बजे तक खुलता है। और पिछली बार जब लास्ट टाइम हम लोग मम्मी के साथ में आए थे, तब हमारी थोड़ी बहुत ऐसे ही घूमना फिरना हो रहा था उस टाइम पे।
तो मम्मी के साथ में आए थे हम लोग, और फर्स्ट टाइम आई थी मैं मम्मी के साथ पहली बार, और अभी जो है कि मैं आई हूँ। और बस यहाँ पे ये अच्छा है कि सभी लोग मास्क लगा करके जा रहे हैं और सैनिटाइज करते हुए ही अंदर जाएंगे। और यहाँ का पता है मुझे, ये नीचे का ये कारपेट जिसे बोलते हैं ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब गंदगी बिल्कुल नहीं दिखती, धूल मिट्टी बिल्कुल नहीं दिखती है, इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा दिखता है ना ये पूरे में। इस टाइप के ये ग्रीन पर्दे बिछा करके रखते हैं नीचे, और तो बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं लगती है, ना घास फूस लगता है, ना कचरा वगैरह कुछ भी नहीं रहता है, बहुत सफाई रहती है। और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कील वगैरह से लगाया जाता है, कील ठोक करके। और बस यहाँ पे देख लीजिए, इसका डेकोरेशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, टेंट वगैरह, लाइटिंग वगैरह ये बहुत अच्छे से सजा देते हैं। और यहाँ पे ये देख लो, पेड़ कितने अच्छे तरीके से सजा हुआ है। और बस यहाँ पे अभी जो है कि मेला लगना शुरू ही हुआ है, तो इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, ज़्यादा दुकानें नहीं खुली हैं। जब मैं पिछली बार आई थी ना मम्मी के साथ में, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, झूले वगैरह भी थे बच्चों के लिए। लेकिन अभी इस टाइम पे नया नया है, तो अभी इतनी ज़्यादा दुकानें नहीं खुली हैं और भीड़ भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ गर्म लोवर वगैरह थे। हाँ, जैगिंग थे, तो बस यहीं पे वही देख रही थी। और यहाँ पे गरम-गरम कपड़े ज़्यादा मिल रहे थे, वूलन कपड़े ज़्यादा मिल रहे थे, जैकेट वगैरह हैं, बच्चों के कपड़े हैं, बड़ों के हैं, लड़कियों के हैं, तो सभी तरह के जैकेट्स वगैरह मिल रही थी। यहाँ पे जेंट्स वगैरह की भी मिल रही थी, तो यहाँ पे बच्चों वाली जैकेट्स हैं ये। तो हम लोग देख रहे हैं बस अभी यहाँ पे। हम लोगों को जाना है, तो इसीलिए मैं जो है कि किसी के लिए गिफ्ट देख रही हूँ यहाँ से, और ये गरम जैकेट वगैरह ही हैं। और इसका साइज़ जो है कि मुझे छोटा लग रहा था, तो मैं बड़े साइज़ में देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आई। फिर यहाँ से फिर हम लोग दूसरी शॉप पर गए, वहाँ पे देखा, वहाँ पे भी मुझे अभी जो है कि वूलन जो है मटेरियल, वो अभी एकदम ख़ास नहीं आया है, ऐसे ही थोड़ा बहुत मिल रहा है। तो बस यहाँ से अभी हम लोग देखते हुए अभी दूसरी वाली गली में जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी देख रहे हो ना आप लोग कि बहुत सारी दुकानें बंद पड़ी हैं, और यहाँ पे ये कुछ वैसे आइटम मिल रहे हैं, प्लास्टिक के आइटम मिल रहे हैं। पिछली बार जब हम लोग आए थे इधर साइड, यहाँ पे पापड़ वगैरह मिल रहे थे, मुरब्बा वगैरह मिल रहे थे, इसी इसी दुकान पे यहाँ पे लगे हुए थे। लेकिन हर माल 10 रुपये 20 रुपये वाला जो सामान होता है ना, बस वही लगा हुआ था यहाँ पे। और ये देखो यहाँ पे ये देख रहे हैं हम लोग पंखा जो कि बड़ा अच्छा लग रहा था, प्लास्टिक का। इरेज़र वगैरह मिल रहे थे बच्चों के, शॉर्पनर वगैरह हैं अलग अलग डिज़ाइन के। तो ये सारी चीज़ें मिल रही थी, टिफ़िन बॉक्स वगैरह हैं, घर की चीज़ें हैं, चाकू छुरी वगैरह, बहुत सारे आइटम थे।
ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था तो मैंने ये ले लिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे यूनिक दिखा है, हेडफोन जैसा इसका शेप था, बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने ले लिया है इसको। और ये जो है 120 रुपीज़ का है। बस अभी हम लोग देखते ही जा रहे हैं। और यहाँ पे ये जयपुरी जूतियाँ चप्पल वगैरह रखी हुई हैं, तो बस मैं यहाँ पे भी देखूँगी, क्योंकि इस टाइप की जूती वगैरह मेरे पास है भी नहीं और मुझे थोड़ी सी अच्छी लगती हैं। लेकिन हाँ, ये है कि ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती हैं, लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो इसलिए मैं यहाँ से देख रही थी, और लेकिन ना मेरे साइज़ का कुछ भी नहीं मिला। ये सबसे बड़ा साइज़ दिखा रहे हैं भैया, मेरे साइज़ आ ही नहीं रहा था, बन ही नहीं रहा था। फिर और उन्होंने अलग अलग तरह की भी दिखाई सारी चप्पलें, लेकिन मुझे फिर पसंद नहीं आ रही थी। मुझे इस टाइप की ही जूती चाहिए थी, पीछे से ओपन वाली, लेकिन फिर मेरा साइज़ नहीं मिला यहाँ पे, और मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो भैया बोले थे कुछ दिन बाद आना, तो हम लोग जो है कि बड़ा साइज़ ले आएंगे, तब देख लेना। देख रहे हो ना कितनी प्यारी लग रही है। जयपुरी जूती इतनी ज़्यादा सुंदर लगती है ना, और हर एक ड्रेस में मैच भी कर जाती हैं। लेकिन हाँ, ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ये देखो, यहाँ पे ये चप्पल भी कुछ इस टाइप की मिल रही थी। तो फिर हम क्या करते, मुझे पसंद बहुत ज़्यादा आ रही थी, लेकिन मेरा साइज़ नहीं था, तो फिर हम लोग वहाँ से निकल आए। अभी हम लोग आ गए हैं घर पे, और बस मैंने हाथ मुंह धो लिए हैं, और बस। और पता है आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँ मैं आप लोगों को, मैंने अपने घर में कुछ चेंजेस किए हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए, मतलब एक रात के लिए, बाकी सुबह तो मैं वैसा का वैसा ही रख दूँगी। तो मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि इसको मैं किस तरह से सेट किया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि हम लोग फ्रिज नीचे लेकर के आए थे ना, तो पहले मैं रख रही थी यहाँ पे, अलमारी के यहाँ पे। तो इसकी जो डोरी है फ्रिज की, वो बहुत ज़्यादा छोटी पड़ रही थी, तो यहाँ से वो आगे साइड नहीं जा पा रही थी। और अगर हम यहाँ वाले इसमें लगाएंगे, अगर इधर लगा रहे हैं, तो भी छोटी पड़ रही है। तो इसीलिए मैंने फ्रिज को यहाँ रख दिया है, यहाँ पे रख दिया है मैंने फ्रिज को। तो जैसे ही हम लोग मार्केट से आए, थोड़ा देर बैठे, और उसके बाद में जो कि फिर पता नहीं, मुझे बैठे बैठे अचानक से मुझे ऐसा लगा कि ना, अलमारी को अगर इस तरीके से हम लोग सेट करेंगे तो कैसा लगेगा। अगर अलमारी खाली थी तो ना, हम लोगों ने अलमारी को इधर साइड सरका दिए, ताकि इधर झाड़ू लग सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है एरिया, इसके पीछे नहीं लग पाती अलमारी वगैरह के पीछे। और ये जो हमारी विंडो है ना, तो ये अलमारी से ढकी हुई थी, तो ये खुल भी नहीं पाती थी। और इसलिए मैंने इसको थोड़ी देर के लिए खोल के देखा है, तो अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन मैं सुबह जब आंटी आ जाएंगी, यहाँ की सफाई कर देंगी, तो उसके बाद मैं यहीं की यहीं अलमारी रख दूँगी। और हाँ, फ्रिज की मैं बात कर रही थी, तो फ्रिज मैंने पहले यहाँ रखा था, इस कॉर्नर में, जहाँ पे हमारा पहले कूलर रखा हुआ था, और अलमारी इधर साइड रखी हुई थी। तो फिर वहाँ पे डोरी नहीं जा पा रही थी, तो मैंने फ्रिज फिर यहीं की यहीं लगा दिया है, और यहाँ पे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ, रही बात तखत की, तखत जो है कि हमारे इधर साइड खिसके हुए थे कॉर्नर में, तो मैंने इधर साइड खिसका दिए हैं, ताकि यहाँ से झाड़ू पोछा लग जाए। क्योंकि यहाँ से भी मतलब एकदम अंदर से जाके नहीं साफ़ सफाई होती है ना। देखो, जब वो यहाँ तखत के नीचे हम लोगों ने प्याज वगैरह डाल करके रखी थी ना, तो उसके निशान पड़े हुए हैं अभी तक। तो ये धुल तो गया है 3-4 बार, लेकिन फिर भी इसके निशान नहीं गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कुछ दिन के लिए मैं यहीं इधर ही सरका दूँ, और यहाँ की सब तक साफ़ सफाई हो जाएगी। और फ्रिज के मैंने यहाँ पे ये निकाल करके रख दिए इसके सारे पार्ट्स, तो ये भी लगा दूँगी मैं। तो इसलिए बस मैंने सफाई के लिए ही सरकाया, बाकी मैं इधर ही रख दूँगी सारी चीज़ें, जैसी थी वैसे ही रख दूँगी। तो आप लोग मुझे बताना कि अगर हम लोग इसको इस तरह से ही सेट करें तो कैसा लगेगा। लेकिन मुझे ना टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा है, भरा हुआ सा लग रहा है। वैसे अगर एक साइड में ही रहता है ना, ये तक इधर साइड ही रहते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है थोड़ा। तो इसलिए मैंने इधर सरका दिए, तो यहाँ का साफ़ सफाई हो जाएगी। तो अब ये बताएंगे आप लोगों को कि यहाँ पे बेड रखा हुआ कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। यार थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अलग मतलब अलग आदत अलग। मतलब किसी भी चीज़ की एक आदत सी हो जाती है हम्म। ना। तो जहाँ पे जो चीज़ रखी होती है, तो उस चीज़ की आदत हो जाती है, फिर अगर थोड़ा सा भी चेंजेस कर देते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है।
और मुझे भी यहाँ पे रखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा, मैं इधर ही रखाऊंगी इसको, लेकिन बस सफाई के लिए मैंने शुरू से इधर रहा है ना, बचपन से हम लोग इधर ही। ये अलमारी किधर रहती अलमारी थी? तो जी बाद में आई है। वरना पूरे फर्नीचर की बनी हुई थी ये पहले। फर्नीचर की नहीं थी, ऐसी पत्थर की अलमारी थी ऐसी। ये पहले इधर खिड़की थी, हाँ आप बताते तो। उधर से खिड़की थी और उधर से वो घर बना नहीं था ना, तो पूरी रोड वगैरह सब सब कुछ कुछ दिखता दिखता होगा। था। तो बाद में वो स्टोरी है पूरी, ये इधर से उधर हो गई, ये अलमारी इधर थी पूरी। फिर बाद में जी खिड़की जी लगी है ना, ये वाली खिड़की। जी ये वाली खिड़की है ना, ये इधर लगी थी, यहाँ पे। हाँ यहाँ पे, यहाँ पे लगी हुई थी, तो इधर से बाहर रोड दिखती थी। ये रोशनदान बना हुआ है, देखो ये रोशनदान बना हुआ है, ये बना हुआ ना, ऐसी इधर खिड़की थी, जैसे बाहर देखने का था, मतलब लेकिन बढ़िया। सब कुछ बंद करवा दिया फिर, अब है वो ना? घर बन क्योंकि गया। घर बन गया इधर साइड, मकान बन गया किसी का, तो फिर इधर साइड इसको बंद करवा दिया। फिर ठीक है ना, थोड़ी समय के हिसाब से सारी चीजें चेंज होती जाती हैं, क्योंकि प्लॉट पड़ा हुआ था इधर साइड, कोई रहता भी नहीं था, बना हुआ था, बना भी नहीं इतना अच्छा लगता था, बहुत बढ़िया लगता ही होगा, क्योंकि देखो बाहर का नजारा अब हम विंडो से देखते हैं तो कितना ज्यादा अच्छा अब लगता है ये ना। तीनों तरफ से बंद हो चुका है, सामने खुला हुआ है, और क्या, और चार पीछे भी बंद है, इधर भी बंद है, इधर भी बंद है, चलो तीनों साइड से बंद तीनों हो साइड गए। से बंद है। इधर भी घर बन गया, इधर भी घर बन गया, पीछे भी घर बन गया, बस आगे सामने नहीं बना है, गली है और उधर आगे जाके बना हुआ है। और सामने बन गया ना तो फिर तो बिल्कुल बेकार है, फिर तो कुछ भी नहीं है, बस अंधेरा ही हो जाएगा। क्योंकि अभी सामने क्या है ना, गोदाम बना हुआ है हमारे जस्ट घर के सामने, गोदाम बना हुआ है, तो वो भी मतलब 1 मंजिल 2 मंजिल नहीं बना हुआ है, वो पूरा सिर्फ गोदाम है। तो उससे ये सही है कि बाहर से रोशनी भी आती रहती है। अगर 2-3 मंजिल अगर वो भी बन जाएगा ना, तो फिर बिल्कुल मजा नहीं आएगा, सब कुछ बंद बंद सा लगने लगेगा। गली क्या है, थोड़ी सकड़ी सकड़ी सी रहती है, फिर मजा नहीं आता है। जस्ट घर के सामने एक और घर बन जाए तो, है ना? क्योंकि पिछली बार तो ये कह रहे थे ना, जब इनके घर में वो रहते थे किराएदार वगैरह, तो ये कह रहे थे कि घर बनवाएंगे इसलिए खाली कर रहे हैं। वो तो किराएदार खाली करवाते हैं ना, इसलिए हरवा के ऐसे ही बोलते हैं कि हम घर बनवा रहे हैं। नहीं तो हमें सच खाली में मैं करवाना भी है। सोच रही थी शायद ये घर बनवा रहे हैं तो फिर बिल्कुल बहुत ज्यादा बेकार लगेगा, हमारे घर के जैसे सामने एक और घर पूरा बंद बंद सा लगेगा, लेकिन उन्होंने नहीं बनवाया। वो तो खैर निकालने का एक तरीका होता है, मतलब किराएदार को काफी टाइम हो गया था उनको भी रहते रहते। कितने साल रह के गए थे वो? 5 साल, 4-5 साल तो रह गए।